Hello, welcome to this amazing platform LPT YouTube channel, and today we are discussing about a topic, sequence and series. This is very important topic of reasoning. You'll get this type of questions in various kind of examinations, like if you go for IPMAT में JIPMAT के लिए आप टारगेट कर रहे हैं या IPMAT रोहतक का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह के किसी भी एग्जाम में अगर आप अपीयर करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट मिलता है। तो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारे टाइप की सीरीज बनाई जा सकती है, लॉजिकल सीरीज भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। इसमें नंबर सीरीज भी बनाया जाता है, सम लैटर सीरीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें पार्ट 1 में, आज की सीरीज के पहले सेशन में हम बात करेंगे कुछ नंबर सीरीज के बारे में, दैट नंबर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर्स के पैटर्न है, तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि यू वुड बी गिवन अ सीरीज, अ सीक्वेंस, ठीक है। उसमें इनिशियली 4 और 5 टर्म्स आर गिवन टू यू, यू नीड टू आइडेंटिफाई ए पैटर्न विच काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग ऑन। सो वंस यू गेट द पैटर्न कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, किस तरह के चेंजेस चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। तो मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 2 3 4 5। तो इट इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। मैं सिंपल बात करता हूँ, इट इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो 1 2 3 4 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं स्टार्टिंग से बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 3 5 7 एंड देन, so 1 3 5 7, it's a series of odd natural numbers. We can say that it is a series of odd natural numbers. So next term would be 9. Okay, 2 4 6 8. Okay, so it is a series of even natural numbers. Okay, so next term would be 12. Okay, 2 3. Okay, अब इसको देख के बहुत सारे लोग को थोड़ा लग सकता है 3 5 7 है तो 9 आना चाहिए, बट अपन एक भी टर्म को मिस नहीं कर सकते, कुछ तो भी लॉजिक होगा, क्योंकि इट इज नॉट 1 हियर। सो 1 3 5 7 होता है तो 9 आता है, बट ये 2 3 5 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल नंबर है, और अगर नंबर्स के क्लासिफिकेशंस आप पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। This is called prime number. Prime numbers are the numbers which are divisible by itself. So these are the numbers जो सिर्फ अपने आप से divisible है, इनका जो डिवाइजर है वो सिर्फ एक ही नंबर है, that number itself, apart from 1. Obviously 1 एक नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। ओके, अभी आप देखेंगे तो ये नंबर कुछ स्पेशल नंबर हो सकते हैं। कुछ लोग जब सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं तो डिफरेंस से चेक करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस में भी एक पैटर्न आपको मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इट इज अ डिफरेंस ऑफ 3, इट इज अ डिफरेंस ऑफ 5, दिस इज 7 मोर देन दिस, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि डिफरेंस इंक्रीजिंगली ये ऑड नंबर्स आ रहे, 3 5 7 9, तो 11 का डिफरेंस आएगा। ओके, बट एक और टर्म, एक और पैटर्न आप बोल सकते हैं, मल्टीपल पैटर्न, मल्टीपल लॉजिक्स काम कर सकते हैं किसी भी सीरीज के क्वेश्चंस में। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सीरीज, दिस इज अ सीरीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सीरीज है। इट इज अ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सो इट इज 5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट वुड बी 6 स्क्वायर, मतलब 36 वुड बी द नेक्स्ट टर्म। ओके ओके, सिमिलरली ये भी अगर आप इसको डिफरेंस से देखोगे तो ये 7, यहाँ पे 19 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 37 है। सो इट इज कोई ऐसा कुछ लॉजिक दिख नहीं रहा मेरे को 7 19 37 में, तो इसको डिफरेंस से सोचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कुछ लॉजिक नहीं है। बट एक्चुअली दिस इज अ सीरीज ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आप देखिए, इट इज 1 मीन्स 1 क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125। तो नेक्स्ट 6 का क्यूब आना चाहिए लॉजिकली, तो नेक्स्ट टर्म वुड बी 216। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये कुछ स्पेशल नंबर नहीं है, 7 13, अब इसमें ऑड नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ प्राइम नंबर्स भी दिखेंगे आपको, बट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो
जब भी आप सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आप बहुत सारी चीजें हो सकती है, वैसे तो जितने ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें क्लिक करने लगेंगी, आपको लगेगा कि यार ये भी किया जा सकता है। बट सबसे बेसिक चीज आप डिफरेंस चेक करेंगे, हो सकता है डिफरेंस का कुछ पैटर्न, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉजिक, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर से कुछ बनाया हो सकता है परफेक्ट क्यूब से बनाया हो सकता है प्राइम नंबर से कुछ बनाया हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किया हो, तो बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी चीज हम चेक करते हैं डिफरेंस। जरा चेक करते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इट इज 6, ये भी 6 है एंड दिस इज ऑल्सो 6। तो 6 के डिफरेंस में नेक्स्ट टर्म जो है वो 37 आएगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो आप डिफरेंस सीरीज है या डिफरेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं। इट इज +2 +4 +6 +8। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ पे आपको इवन नंबर्स दिख रहे हैं डिफरेंस में, तो 35 + 10 45 वुड बी द नेक्स्ट टर्म। अगेन एक डिफरेंस सीरीज है। ओके, यस नेक्स्ट देखें। इट इज डिफरेंस 9, द डिफरेंस इज 13 हियर। देखो डिफरेंस सेम नहीं है बट थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस चेक करो वापस, तो अगेन 9 आता है, फिर 13 आता है। तो यस द डिफरेंस इज अल्टरनेटिवली changing. It is 9 then 13 then 9 then 13 again. So next difference would be 9. So 64 must be the next term. Okay, 55 में हमने 9 ऐड किया। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चंस डिफरेंस सीरीज के क्वेश्चंस थे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, द डिफरेंस हियर इज 1, द डिफरेंस इज 4 हियर। तो 1 4 शायद परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बट ये तो नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस 24 है और यहाँ पे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 180। तो इस बार हम डिफरेंस में कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा, तो हम जैसा सोच रहे थे इतने क्वेश्चंस हमने कॉन्सेक्यूटिवली बनाए डिफरेंस वाले, बट वो लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा। कुछ और सोचते हैं लोग, कुछ मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, स्क्वायरिंग हो सकता है, जैसे मैंने बोला था। यस 2 से मल्टीप्लाई किया, इट इज मल्टीप्लाइड विद 3। ओके ओके, 6 के मल्टीपल्स में 30 आता है, यस 5 टाइम्स आता है, और 30 के मल्टीपल्स में 210 आता है 7 टाइम्स। ओके, सो यस सीक्वेंस क्या चल रहा है। इट इज मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 7 2 3 5 7, नॉट 3 5 7 ओनली। अगर 3 5 7 होता है या 1 3 5 7 होता है तो आप सोच सकते हैं कि ऑड नंबर्स है, बट दिस इज नॉट सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ये सीक्वेंस चल रहा है प्राइम नंबर्स का, 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो नेक्स्ट जो है वो 11 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो देखो 210 इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 11। सो 210, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, बट एक बार और करना है, यानी 11 से करना था। सो 2100 + 210, तो इट इज 2310। नेक्स्ट टर्म वुड बी 2310। ये आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे डिफरेंस देखेंगे। अगर सबसे पहले तो डिफरेंस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, मतलब 12 कम हुआ, बट यहाँ पे तो डिफरेंस है ही नहीं, तो सेम टर्म रिपीट हो रहा है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं, 0। फिर 6 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, 18 + 18 होता है, और फिर यहाँ पे डिफरेंस 54 है। तो कुछ ऐसा मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा। -12, फिर 0, फिर +6, देन 18, देन 54। मल्टीप्लिकेशन में शायद कुछ मिले अपने को। देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पे 2 दिख रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, आप सोच सकते हैं 12 का 1.5 टाइम्स, 12 + हाफ ऑफ 12, सो 12 × 1.5 गिव्स यू 18। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी तो आप इसको हाफ कर सकते हैं ना। 24 का हाफ इज 12, सो इट इज मल्टीप्लाइड विद हाफ, देन मल्टीप्लाइड विद 1, मल्टीप्लाइड विद 1.5, मल्टीप्लाइड विद 2। तो लॉजिकली एक बार क्रॉस चेक कर लें, अपन वेरीफाई कर लें कि हम सही सोच रहे हैं। इट शुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ 36। सो 36 का ट्वाइस इज 72 एंड हाफ ऑफ 36 इज 18, तो 72 + 18 गिव्स यू 90। यस परफेक्ट, वी आर राइट। सो यहाँ पे हम लॉजिकली हाफ से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इंक्रीज बाय हाफ, देन हाफ, देन हाफ। तो वापस से आप
इसको हाफ से बढ़ा दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन 90 को, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा 270। ओके, तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हमने देखा इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हर बारी वो इंक्रीज कर रहा है हाफ से। चलिए और देखते हैं। 10 के टेबल में 21 आता नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली नहीं है, कुछ और भी हो सकता है शायद। ओके, वापस डिफरेंस भी एक बार सोचे तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे डिफरेंस 22 है। ओके, शायद हो सकता है कुछ कुछ 11 ऐड किया है, यहाँ पे 22 ऐड किया है। चलो यहाँ देखें, यस इट इज 43 प्लस 44। ओके, सो 43 प्लस 44 गिव्स यू 87। लॉजिकली डिफरेंस डबल हो रहा है, ठीक है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो अब आप 88 ऐड कर दीजिए। ओके, सो 87 में जब आप 88 को ऐड करेंगे तो ये 165 आना चाहिए शायद। देखो कुछ गया गलत, 160 तो होता ही, 160 प्लस 15 ना, 175 आना चाहिए ऐसा। ओके, सो 175 शुड बी देन। अच्छा, एक और लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पे, एक और लॉजिक शायद हो सकता है। देखिए, ये इंटू 2 प्लस 1 भी हो सकता है ना, 10 का ट्वाइस प्लस 1 इज 21। ये अल्टरनेटिव लॉजिक है। अब हो सकता है किसी को ये क्लिक किया हो, किसी को हो सकता है कि ये ऐसा सोच ले कि 21 का डबल इज 42 प्लस 1 43, 43 का डबल इज 86, 86 प्लस 1 87, तो इट इज अगेन इंटू 2 प्लस 1। एक बार चेक कर लें, 87 इंटू 2 प्लस 1 यही होता है क्या? तो 87 का डबल अगर आप करेंगे तो 87 का डबल इज 174, 174 प्लस 1 175। ओके, ठीक है, जो हम डिफरेंस से सोच रहे थे वैसा ही यहाँ पे भी चल रहा है। ओके, तो आप पैटर्न इस तरह से आप देखो, ये सब ट्रायल मेथड से आएगा, कोई रूल बुक नहीं है रीजनिंग का, कुछ भी रूल बुक नहीं है कि आपको एक रूल्स हम लिख के दे दे कि ये 15 20 50 रूल्स हैं, इस पे बेस ये क्वेश्चन आएगा। एग्जामिनर अगली बार कोई 51 फर्स्ट रूल लगा लेगा और कुछ नया क्वेश्चन बना देगा, तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ट्रायल मेथड से आप जब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, व्हेन यू प्रैक्टिस वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, तो आप चीजें धीरे धीरे आप सोचने लगेंगे कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ये तो काम नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई करते हैं। तो ऐसा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ट्रायल मेथड से ढूंढना पड़ेगा हर बारी। चलिए फिर से देखते हैं नया एक क्वेश्चन। 513 डिफरेंस तो 8 है, फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन से सोचता हूँ। ट्वाइस प्लस 3 है ये, ऐसा भी सोच सकता है, बट ये ट्वाइस प्लस 3 नहीं है, शायद ये चलो कुछ और, इसको इंटू 3 प्लस 2 सोच सकते हो आप। 13 इंटू 3 इज 39, 39 प्लस 2। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंटू 41 का डबल इज 82। ओके, तो इट इज अगेन ट्वाइस प्लस 3, तो ये अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा है। देखो यार, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है बट साथ में ऐड भी कर रहा है, और हर बारी अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 2, वापस से इंटू 2 प्लस 3। एक बार वापस चेक कर ले अपन सही सोच रहे हैं क्या? इंटू 3, 85 इंटू 3 करते हैं, 80 का थ्राइस इज 245 का थ्राइस इज 15, 240 प्लस 15 इज 255, 255 प्लस 2, यस ठीक है, थ्राइस प्लस 2 है। इसका मतलब इस पैटर्न के हिसाब से तो अब इंटू 2 प्लस 3 करना चाहिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3 ऐड करेंगे। ओके, तो 257 इंटू 2 गिव्स यू 514 प्लस 3 517। सो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलेगा आपको 517। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट, कभी यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, कुछ डिफरेंस जैसा कुछ काम तो नहीं कर रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। अच्छा, अगर ये इसको देखो तो ये शायद डबल है, बट 72 की टेबल मतलब 72 का फैक्टर है ये, तो इसको डिवाइड बाय 3 करने से आता है। 36 का डबल इज दिस, इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये इंटू 2 दिख रहा है, वेरी गुड, इंटू 2, तो फिर मैं डिवाइड बाई 3 करूँ तो ये आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है अपन। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 32 आएगा। तो अल्टरनेटिवली वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करता है फिर 3 से डिवाइड,
then multiply with 2, divide by 3, multiplied by 2 and so on. ओके चलिए नेक्स्ट। बहुत क्लोज नंबर्स हैं, बहुत नंबर्स को देख के आप समझ में आना चाहिए कि अब आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचेंगे तो यूजलेस है, क्योंकि बहुत क्लोज नंबर्स है ना, 47, 43, 41 इतना पास नंबर है कि अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो कुछ डिफरेंस है, शायद कुछ बन जा रहा हो, -4 -2 -4, तो -2 होना चाहिए, ये तो नहीं है। तो हर बार जैसे अपन ऊपर सोच रहे थे कि अल्टरनेटिव पैटर्न होगा, तो यहाँ पे 4 लेस किया, फिर 2 लेस किया, बट फिर से 4 लेस किया, अभी 2 लेस नहीं कर रहा हूँ, सोच तो हम यही रहते, बट ये -6 कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं है यार, कुछ और ही चलेगा यहाँ पे। -2 -4 -4 -2 अगर अल्टरनेटिवली होता तो -2 आना चाहिए था, तो कुछ और सोचते। चलो और क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर से इनका कोई लेना देना है नहीं, सारे ये तो ऑड नंबर्स। हाँ ये सारे प्राइम नंबर्स हैं मेरे को जो समझ में आ रहा है। आप देखो प्राइम नंबर्स है, पीछे से देखना स्टार्ट करते हैं। 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 33 नहीं होता, 35 नहीं होता, 37 ही होता है। 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 41 होता है, 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 40। तो बेसिकली 43 के बाद एक्चुअली दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, आप ऐसा देखिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स लिखे हैं, तो 47 उससे इमीडिएटली पहले 43 इज अ प्राइम नंबर, फिर तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर है, कोई डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपल प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में नेक्स्ट क्या आएगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये प्राइम नंबर आएगा, तो 29 मस्ट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 31 से इमीडिएट पहले अगर आप आएंगे तो 31 से पहले जो प्राइम नंबर आता है वो 29 होता है। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे देखें डिफरेंस 1 है, फिर डिफरेंस 8 है, फिर डिफरेंस 27 है। ठीक है, टेबल मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं, 2 का तो मल्टीपल ये होता है, बट इसका ये नहीं है, तो मैंने डिफरेंस से सोचा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है तो मल्टीप्लिकेशन वाला सोच नहीं सकते थे, डिफरेंस से मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे +1 +8 +27, आई होप कि आप समझ गए होंगे, मैं तो समझ गया हूँ क्या है। इट शुड बी 64, मेरे को नहीं पता, अभी चेक करूंगा, बट शुड बी 64, मेरा लॉजिक ये कहता है। क्यों? बिकॉज दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। देखो सीरीज के क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने बताया लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वो तो ठीक है, आपको ट्रायल से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने से आएगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक इनिशियल 25-30 तक के, 25-30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, 15-20 तक के क्यूब्स आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स क्या होता है पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होंगी तो आपको दिमाग में घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपको ये नंबर्स, अच्छा अगर आपको क्यूब्स याद नहीं है तो आपको ये नंबर देख के भी कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, और ये तो ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के नंबर, अगर आपको कोई 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दिखे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 121 दिखा, यहाँ पे 169 दिखा और यहाँ पे 289 दिखा, तो अगला क्या आएगा। अब आपको अगर नहीं पता ये नंबर्स क्या है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाना। क्या है ये नंबर, एक्चुअली दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दिस इज 11 स्क्वायर, दिस इज 13 स्क्वायर, अगला इज नॉट 15 स्क्वायर, दिस इज 17 स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट 15 मिस क्यों किया इसने, अल्टरनेटिव भी नहीं ले रहा है, तो 11 के बाद 13 लिया, बट फिर 15 क्यों मिस किया, बिकॉज दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, बट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर्स के स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तब पता होगा ना जब ये आपको जब याद होगा कि ये 17 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मिनिमम 30 तक के स्क्वायर्स याद रखिए, 20 तक के क्यूब्स याद रखिए, तो आपको चीज़ें क्लिक करना आसान हो जाएंगी क्वेश्चंस में, आपको दिमाग में घंटी बजेगी ऐसे नंबर्स को देख करके। चलो, तो ये नंबर्स देख के मेरे को समझ में आया कि ये क्यूब है, स्लो मैंने चेक किया कि ये 64 होना चाहिए, तो यस 37 में 64 ऐड करके 101 आता है, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस 125 होना चाहिए, मतलब ये 226 इस क्वेश्चन का आंसर बनाएगा। 101 में 125 ऐड करूंगा तो 226 इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म आना चाहिए। ठीक है, गुड, चलिए आगे चलते हैं। नंबर्स बहुत आसपास हैं, तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचना मत कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि 16 फिर 23 वैसे भी प्राइम नंबर है, आसपास के नंबर है, तो जहां तक है मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंस का ही लॉजिक चलना चाहिए। तो डिफरेंस में एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 है यहाँ पे
यहाँ पे डिफरेंस 5 ऐड किया है, यहाँ पे 10 ऐड किया है, यहाँ पे 11, 7, 5, 10, 11 कुछ पैटर्न तो नहीं है। 7, 5, 10, 11 में ऑड, इवन, प्राइम ऐसा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? यस, एक चीज़ देखो, अब एक नया चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं जो अगली बार से, अभी तक आप शायद नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, बट आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। आप अगली बार से ये चेक करना स्टार्ट करोगे। क्या? इनका डिफरेंस जो 7 आ रहा है, इनका डिफरेंस जो 5 आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, कहाँ से आया ये नंबर? बेसिकली ये 7 है, ये सम ऑफ डिजिट है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? सम ऑफ डिजिट है। चेक करो, इनकी डिजिट्स का सम 7 है तो 7 ऐड किया, 23 है, 23 की डिजिट्स का सम इज 5, सम ऑफ डिजिट ऐड कर दिया। 28 का सम ऑफ डिजिट 10 ऐड किया। 38 का सम ऑफ डिजिट 11 ऐड किया। तो लॉजिकली 49 का सम ऑफ डिजिट 13 होता है, तो 13 ऐड करेगा ये, और 13 ऐड करेगा तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 62 आना चाहिए। अब एक नई चीज़ मिल गई आपको कि डिफरेंस में ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब तो छोड़ो, वो कुछ भी कर सकता है, वो सम ऑफ डिजिट भी कर सकता है। अब सम ऑफ डिजिट मैंने दे दिया, तो अगली बार से आप जब करेंगे तो सम ऑफ डिजिट के साथ डिफरेंस ऑफ डिजिट भी चेक कर लेना। हो सकता है डिफरेंस ऑफ डिजिट में नहीं मिले तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी हो सकता है ना, फिर क्या दिक्कत है? 6 × 1 6, यहाँ पे 3 × 2 5, यहाँ पे 2 × 8 10, 3 × 8 24। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट जो है या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स भी डिफरेंस बनाया जा सकता है, कुछ भी बना सकते हैं ना। कोई रूल बुक जैसा कि मैंने बोला कि नहीं है ऐसा कुछ। चलिए, तो आज इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। बहुत क्लोज नंबर्स हैं तो मुझे हिसाब से कुछ लॉजिक शायद डिफरेंस का होना चाहिए। ये 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, बट ये क्या हुआ? ये तो 3 का क्यूब नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि 1 8 27 चलेगा, बट यहाँ कुछ और चल रहा है। ये तो 9 का डिफरेंस है। ओके, और यहाँ डिफरेंस एक बार देखें, 28 से 94 का डिफरेंस कितना है? 64 का डिफरेंस है ये, ठीक है। ये 64 प्लस 28 92 होता है। देखो 1 क्यूब 2 क्यूब तो समझ में आता है, बट ये अच्छा, ये 4 क्यूब भी ठीक है, बट ये 3 क्यूब नहीं है, ये 3 स्क्वायर है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये 1 का स्क्वायर कर रहा हो, फिर 2 का क्यूब कर रहा हो और फिर 3 का स्क्वायर हो, क्योंकि 1 का तो सेम ही होता है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही है और क्यूब भी 1 ही है। तो यहाँ इसको 1 को मैं 1 का क्यूब सोच रहा था, बिकॉज मेरे को यहाँ 8 मिला तो 2 का क्यूब था। बट मैं ऐसा सोचूं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का क्यूब है। तो अब ये पैटर्न बन जाएगा, अब ये लॉजिक समझ में आता है, ठीक है, ये वैलिड है दैट ये डिफरेंस 1 का स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 4 क्यूब। तो अब 5 का स्क्वायर वुड बी द नेक्स्ट डिफरेंस। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यहाँ से ऐड करेंगे तो 92 प्लस 25 आपको 117 देता है। दैट वुड बी द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज। ओके, तो मैंने कोशिश की है इसमें बहुत सारी वैरायटीज आपको दिखाने की कि डिफरेंस पे, स्क्वायरिंग पे, क्यूब्स पे, प्राइम नंबर्स पे, ठीक है, ऑड इवन से, इनसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसी और कुछ चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, कुछ एडवांस चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर सीरीज़ के बाद लेटर सीरीज़ भी आती है इसमें, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।